हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब एंजॉय में होंगे और लॉकडाउन 4.0 के नियम कानूनों का पालन कर रहे होंगे। जी हाँ, आज मैं कुछ एक डिफरेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ और इस टॉपिक पे मैंने कभी आपको कोई वीडियो भी प्रोवाइड नहीं किया, ये भी मैं आपको पहले भी बता दूँ। ये फर्स्ट टाइम मेरा इस टॉपिक पे वीडियो होगा। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं मंदी का दौर है, लॉकडाउन लागू है हमारे यहाँ बहुत लंबे टाइम से और स्थिति सभी लोगों की ख़राब है मार्केट में हमारे वहाँ। जी हाँ, बट कुछ न्यूज़ें आती रही हैं और पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था इसी संबंध में कि जैसा हम सुनते आ रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री की मैं आज बात कर रहा हूँ आपको। जी हाँ, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूँगा मैं आज आपसे कि एक महीने के अंदर चौथी बार विदेशी इन्वेस्टरों ने रिलायंस इंडस्ट्री में स्टे लिया है। जी हाँ, जैसे फेसबुक लिया है, अटलांटिक लिया हुआ है, ऐसी कुछ और न्यूज़ें आ रही हैं रिलायंस के द्वारा कि अब क्या होने जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्री में। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा अपनी बोर्ड मीटिंग में ये कहा गया था कि वो राइट इशू लाएगी। जी हाँ, ये कहा गया था उसके द्वारा। कल देश में अब तक का सबसे बड़ा RIL का राइट इशू खुलने जा रहा है। जी हाँ, ये देश में अब तक का सबसे बड़ा राइट इशू होगा, ये मैं आपको बता दूं। साथ ही साथ राइट इशू क्या चीज़ है और कैसे आपको निवेश करना है, ये पूरी डिटेल में आज आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। देश के सबसे बड़े राइट इशू यानी RIL रिलायंस इंडस्ट्री के मेगा राइट इशू में निवेश का समय आ गया है। इसे लेकर निवेशकों में खासा उत्साह है। पिछले 3 दशक में ये कंपनी का पहला राइट इशू है। जी हाँ, 3 दशक में यानी कि 30 साल में कंपनी के द्वारा फर्स्ट टाइम राइट इशू लाया जा रहा है। जाहिर है कि निवेशकों के मन में कई सवाल होंगे, मसलन राइट इशू का प्राइस क्या है, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है, कहाँ जाकर निवेश करना है, पैसा कितने दिन ब्लॉक रहेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और ये हम सभी लोग जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्री हमारे देश की बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी और नंबर 1 कंपनी है और कई सारे सेक्टरों में डिवाइडेड है वो। जी हाँ, ऐसे ढेरों सवाल होंगे, लेकिन अब आपकी उलझनें दूर करूँगा मैं आज, क्योंकि आज मैं आपको राइट इशू से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब अपने इस वीडियो में देने जा रहा हूं कि किस तरह से आपको इनको यूज़ करना है, किस तरह से आप इसको लेंगे। पहला है RIL का राइट इशू। जी हाँ, ये बुधवार 20 मई से खुलेगा। देश में अब तक का सबसे बड़ा राइट इशू होगा ये। हर 15 शेयरों में एक शेयर मिलेगा। नोट कर लिएगा, मिनिमम 15 शेयर्स आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री के होने ज़रूरी हैं। अगर 15 शेयर नहीं है आपके पास तो आप राइट इशू में हिस्सा नहीं ले सकते। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं, राइट इशू उसी व्यक्ति को इशू किए जाते हैं जो ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर होल्डर्स होगा, यानी कि नॉर्मली कोई और व्यक्ति जिसके पास रिलायंस के शेयर नहीं हैं वो रिलायंस इंडस्ट्री का राइट इशू नहीं ले सकता। जी हाँ, ये 53,000 करोड़ से ज़्यादा का राइट इशू है। इस इशू का प्राइस 1257 के भाव पर आ रहा है। जी हाँ, 1257 रुपये के भाव पर राइट इशू होना है। RIL का राइट इशू 3 जून को बंद होगा। इसका साइज 53,125 करोड़ रुपए का होगा। ठीक, राइट इशू कब पेमेंट कि राइट इशू का आपको पेमेंट कब करना है, इसके लिए अभी आपको केवल 25% भुगतान करना होगा। जी हाँ, बहुत ही बड़ी ऑफ़र है। केवल 25% आपको अपना पे आउट करना है। इसके बाद 25% का भुगतान मई 2021 में करेंगे आप। जी, मई 2021 में आप करेंगे एंड देन बाकी का 50% का भुगतान नवंबर 2021 में करना है आपको। जी हाँ, तो इस तरह से 3 किस्तों में आप RIL का राइट इशू ले सकते हैं। जी हाँ, इस इशू की जानकारी के लिए मैं आपको एक वेबसाइट भी दूंगा जिससे कि आप वहां से लिंक कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। जी हाँ, इस इशू की अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट HTTPS नोट डाउन कर लेगा, HTTPS:// rights RIGHT.KFINTECH जी हाँ .com पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, https://right.kfintech.com पर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस चीज़ को मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा आपने। इसके साथ ही इंटीमेशन लेटर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराना होगा
ऑफ़र लेटर भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निवेशक वेबसाइट पर पेमेंट भी कर सकते हैं। सारी सुविधा आपको दी है। RIL का शेयर होल्डिंग पैटर्न 31 मार्च 2020 तक का मैं आपको बताऊंगा। इसमें प्रमोटर की 50.1% हिस्सेदारी है। FIAs की बात करें तो इसमें इनकी 24.1% हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड की इसमें 5.42% हिस्सेदारी है। बीमा कंपनियों का इसमें 6.22% हिस्सा है, जबकि रिटेल HNI निवेशक की इसमें 7.94% हिस्सेदारी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे RIL के शेयर होल्डर्स 31 मार्च 2020 तक। 31 मार्च 2020 तक RIL के कुल 26.32 लाख शेयर होल्डर्स रहे हैं। जी हाँ, 26,32,000। इसमें से 25,41,000 रिटेल और HNI शेयर होल्डर्स हैं। राइट इशू कौन कौन बैंक के जरिए या फाइनेंस के द्वारा आपको मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी पूरी लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। JM फाइनेंशियल, कोटक, एक्सिस कैपिटल, BNP परिबास, BOFA, सिटी, गोल्डमैन सैक्स, SBI कैपिटल, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, HSBC, IDFC सिक्योरिटी एंड HDFC बैंक। इन सब के द्वारा आपको राइट इशू के बैंकर्स नियुक्त किए गए हैं। आप इनमें पैसा लगा सकते हैं इनके द्वारा। जी ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है। इसके अलावा अब मैं आपको और आगे बता रहा हूँ इसके बारे में। RIL अब तक का सबसे बड़ा 53,000 करोड़ रुपये का राइट इशू लाएगी, और इसका जो मकसद है वो कंपनी का जो लोन है, कर्ज है, उसको कम करना है। ये राइट इशू 1257 रुपये प्रति शेयर के भाव पर आ रहा है, और इसका इशू साइज 53,125 करोड़ रुपये का होगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, तेल से लेकर टेलीकॉम सेक्टर तक की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में आपने सुना ही है, और उसका अलग अलग सेक्टर्स भी मौजूद हैं। कंपनी को कर्जमुक्त बनाने की दिशा में कंपनी का ये अब तक का सबसे बड़ा राइट इशू है। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरधारकों के लिए एक अनूठा अवसर आया है, और ये अवसर सस्ते में कंपनी के शेयर खरीदने का होगा। जी हाँ, नोटिफिकेशन जो RIL की ओर से दिया गया है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है 1257 रुपये प्रति शेयर के भाव पर आप ये लेंगे, और मिनिमम 15 शेयर आपको होने ही चाहेंगे। कंपनी का उद्देश्य है, निदेशक मंडल ने ऐलान किया था कि वह राइट इशू के जरिए 53,125 करोड़ रुपये जुटाएगी। रिलायंस ने एक बयान में ये भी कहा है कि बोर्ड ने योग्य इक्विटी शेयरधारक को राइट बेसिस पर कंपनी के प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दी है। ये RIL के द्वारा कहा गया है। ठीक है, देन राइट इशू 53,125 रुपये का होगा। शेयरधारकों के लिए निवेश का खास मौका है। इशू के लिए रिकॉर्ड डेट क्या है, इसके लिए किस तारीख के बीच आवेदन करना होगा, कंपनी सब बता चुकी है। ठीक है, बाद में बता चुकी है। कंपनी के निदेशक मंडल ने कहा है कि जो आपका शेयर का मूल्य है 10 रुपये है, मतलब इसमें 1247 रुपये प्रीमियम शामिल होगा। देखा जाए तो ये सस्ता सौदा है, क्योंकि आज ही BSE में इसके शेयर 1454 रुपये पर खुला और कारोबार 1494 रुपये का जा गया है। जिस भाव पर राइट इशू दिया जा रहा है वह अभी के बाजार भाव से 14% कम है। जी ठीक है, कंपनी के निदेशक मंडल ने राइट इशू का अनुपात 1.15 तय किया, 1.15 तय किया, मतलब कंपनी के 15 शेयर रखने वालों को 1 शेयर का मौका मिलेगा। प्रोमोटर्स अपने हिस्से के राइट का उपयोग करेंगे। इक्विटी होल्डर मद में यदि कोई शेयर अनसब्सक्राइब रह जाता है तो उसे भी प्रमोटर ही खरीद लेंगे। कंपनी का भविष्य तो बेहतर है, ये सभी हम लोग जानते हैं। आने वाले दिनों में इसका रिटेल और जियो अलग इकाई का रूप ले सकता है, ये भी हम लोग जानते हैं। जियो में बेहतर भविष्य भाव करी, फेसबुक ने इसमें 9.9% का हिस्सेदारी ली है, और कुछ ना कुछ रोड मैप आगे आ जाएगा। रिलायंस पहली बार राइट इशू ला रही है। हालांकि कंपनी अपने शेयरधारकों को कई बार बोनस शेयर का ऑफर दे चुकी है। कंपनी ने पहली बार 1983 में बोनस शेयर जारी किए थे। उस वक्त रिलायंस ने हर 5 शेयरों के बदले 3 शेयर बोनस के रूप में दिए थे। उसके बाद 1997 और 2009 में, और सबसे अंत में 2017 में बोनस शेयर जारी किए जा चुके हैं। राइट इशू सूचीबद्ध कंपनी पूंजी जुटाने के लिए राइट इशू लाती है।
राइट इशू के जरिए कंपनी अपने शेयरधारकों को अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका देती है। राइट इशू के तहत शेयरधारक निश्चित अनुपात में ही अतिरिक्त शेयर खरीद सकते हैं। कंपनी के द्वारा यह अनुमान तय किया जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 15 पर आपको 1 शेयर मिलेगा। ठीक है। कंपनी पूंजी जुटाने के लिए राइट इशू पेश करती है। कई बार कंपनी कारोबार के विस्तार के लिए या किसी दूसरी कंपनी के अधिग्रहण के लिए पैसा जुटाने के वास्ते राइट इशू लाती है, पर रिलायंस के द्वारा ऐसा नहीं है। रिलायंस केवल अपना जो कर्ज है उसको कम करना चाहती है, राइट इशू लेकर आ रही है। राइट इशू का कंपनी के शेयर बेस पर सीधा असर पड़ता है। राइट इशू के बाद कंपनी का इक्विटी बेस बढ़ जाता है। इसके चलते स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयरों की लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी के ऑनरशिप में कोई बदलाव नहीं होगा। कंपनी का मालिकाना हक उन्हीं लोगों के पास बना रहता है जो पहले से मालिक हैं। ठीक है। और ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि डिस्काउंट पर आपको ये शेयर मिलेगा। ठीक है। तो जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी right.finteec.com, इसको भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। और आप लोगों को एक सुनहरा मौका है रिलायंस इंडस्ट्री के राइट इशू में इन्वेस्ट करने का। तो उन सभी निवेशकों के पास बड़ा मौका है जो ऑलरेडी रिलायंस के शेयर धारक हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।